हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस में। तो जैसा कि कल हम लोगों ने चैप्टर 2 के एमसीक्यू कर लिए थे, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। आज मैंने करीब 35 क्वेश्चन लिए हैं, तो इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा भाई, चाहे जो हो जाए, है ना। अब इससे मैक्सिमम हर टाइप का, जितने भी टाइप का बन सकता है, हर टाइप क्वेश्चन मैंने ले लिया है। ठीक है, तो आज इसमें क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हैं, एनसीईआरटी के भी हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है मैंने सारे तरह क्वेश्चन शामिल कर लिया। 35 क्वेश्चन है। अब इससे बाहर तो मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। अगर आना है भाई तो फिर उसमें कुछ कह नहीं सकते। वैसे 99.9% उम्मीद है कि इसी में से आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर जी 100% क्यों नहीं कह रहे? भाई 100% तो खाली भगवान से हो रहा है, हम तो है नहीं, बट कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से मैच कर जाए। और अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0 दिया हुआ है। रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, हमको बताना है कि लाइंस कैसी हैं। तो अगर बात करें भाई, तुम्हारा पहला काम क्या होता है, हमको निकालना होता है a1 a2 की वैल्यू। तो अगर हम बात करें तो a1 बराबर हमको दिया यहाँ पे 6, b1 इक्वल टू हमको मिल जाएगा -3, और c1 इक्वल टू हमको मिल जाएगा आपका 10, और a2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2, b2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा -1, और c2 इक्वल टू मिल जाएगा हमको 9। तो अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे a1 अपान a2 ये हमारा बन जाएगा 6/2 इक्वल टू 3/1, b1 अपान b2 ये बन जाएगा -3/-1, तो ये आपका बन जाएगा 3/1, और c1 अपान c2 ये बन जाएगा 10/9। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारी होती है पैरेलल की। किसकी कंडीशन है? पैरेलल की कंडीशन है, यानी जो हमारी पेयर ऑफ लाइंस है वो कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। तो अगर कंडीशंस की बात करें तो यहाँ तो हमारा आंसर नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बट अगर थोड़ी सी बेसिक में जानकारी लें और हम कंडीशन देखना चाहें तो आपका थोड़ा सा वो भी देख ले भाई, चेक कर लें कि हम चेक क्या करते हैं, कैसी हमारी कंडीशंस होती है, तब हम बताते हैं कि लाइंस किस तरह की है। तो थोड़ा कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। पहली उसमें होता है कि इफ a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ये हमारी लाइंस बनती है इंटरसेक्टिंग। कैसी बनती है? इंटरसेक्टिंग की। दूसरा हमारा होता है इफ a1 अपान a2 इक्वल्स b1 अपान b2 इक्वल्स c1 अपान c2, तो ये हमारी लाइंस बन जाती हैं को इंसिडेंट। ये कैसी बन जाएंगी? को इंसिडेंट। और तीसरी हमारी कंडीशन होती है इफ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये हमारी कंडीशन होती है पैरेलल की। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों होता है तो इनको हम बोलते हैं कंजिस्टेंट, और अगर पैरेलल होता है तब बोलते हैं इनकंजिस्टेंट। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है आपका ये वाला केस पूछे, हो सकता है आपसे कंजिस्टेंट और इनकंजिस्टेंट पूछ ले, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगर 2 की बात करें तो 2 में हमसे कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y = -5 and -3x - 6y + 15 = 0 have a unique solution, exactly two solution, infinitely many solution and no solution। तो यहाँ भी हमारा देखो, अब हम सीधे भी है, देखो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो a1 1 है, यहाँ पे -1/3 है, तो पहला क्या मिल जाएगा? 1/-3, और दूसरा मिल जाएगा आपको 2/-6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी क्या आ जाएगा? -1/3, और तीसरा हमको मिल जाएगा -5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो तीनों में आपका क्या आ गया? तीनों आपका मिल गया a1/a2 इक्वल टू हो गया b1/b2 के, और इक्वल टू हो गया c1/c2 के। और जब तीनों बराबर आ गई तो ये इक्वेशन कौन सी होती है? ये होती है आपकी कॉन्सिडेंट वाली, और जब कॉन्सिडेंट होती है तब उसमें आपके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इसके हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तीन कह रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंट दे दिया। अभी हमने बताया था आपको कि कंसिस्टेंट कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो। तो दो ही केस बनता है, या तो इंटरसेक्टिंग हो या आपकी कोइंसिडेंट हो। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7 हैज कितने सोल्यूशन होंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपका एक इक्वेशन, ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन, दोनों कितने वेरिएबल में है, दोनों आपकी सिर्फ एक वेरिएबल में है। ठीक, अब इसको आप पहले लिखना चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी 0x प्लस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। और ये मिल जाएगा आपको 0 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप बता सकते हैं इसके कितने सोल्यूशन होंगे। अगर आप कंपेयर करें तो a1 अपान a2 क्या मिल जाएगा, 0 अपान 0, b1 अपान b2 क्या मिल जाएगा, 1 अपान 1, और c1 अपान c2 क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। और जैसे ये मिला, लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। तो इक्वेशन इस तरह के देख के घबराना नहीं है, उसको आपको पहले कंपेयर कर लेना भैया, जो हमारा रियल फॉर्म होता है। रियल फॉर्म में करने के बाद ही आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में आपसे कह रहा है इफ द लाइंस गिवन बाय दिस आर पैरेलल। अब यहाँ ध्यान दो, पैरेलल आपसे कंडीशन कह दिया है। तो जब पैरेलल कंडीशन कह दिया है तो पैरेलल की कंडीशन होती क्या है, पैरेलल की कंडीशन होती है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये होती है हमारी पैरेलल की कंडीशन। तो अगर हम कंपेयर करें तो a के जगह पे आपका 3 हो गया, b के जगह और a2 के जगह पे 2, और ये आपका हो गया 2k और अपान हो गया 5। अब हम डज नॉट इक्वल टू ले नहीं सकते तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा हमको 4k इक्वल टू 15, या k इक्वल टू क्या मिल जाएगा 15/4। तो अगर आप ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। यानी अगर k की वैल्यू 15/4 हो जाएगी तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। बहुत सिंपल है। क्योंकि एमसीक्यू लगाने का तरीका क्या होता है, बस आपको कंडीशन आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एकदम से रट के आना है बहुत सारे फार्मूले, नहीं, बस आपको कंडीशन आनी चाहिए। इस कंडीशन की बात कर रहा है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछ क्या रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो हमसे के की वैल्यू कहा तो भाई हमने पता कर लिया के की वैल्यू क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है the value of c for which the pair of equations cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 will have infinite many solution। अब जैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन आया, कंडीशन क्या होती है भाई, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू c1 अपान c2, ये होना चाहिए। तो आप क्या रख देंगे, c अपान 6 इक्वल टू -1 अपान -2। अब आगे हमें जाने का मतलब हमें c ही मिल जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c बराबर क्या आ गया 3, और 3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट। चलिए तो बात करते हैं डिपेंडेंट की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y - 2 एंड द सेकंड इक्वेशन कैन बी। तो देखिए बेटा, डिपेंडेंट आपका तब होता है जब वो इक्वेशन आपका होता है कंसिस्टेंट, और उस कंसिस्टेंट में कौन सा होता है, वो होता है आपका कोइंसिडेंट वाला। तो जब कोइंसिडेंट होता है तब उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो भाई हमारे पास एक -5x है, एक 7y है, एक -2 है। तो कंसिस्टेंट होना आपका कब होगा, मतलब आपका ये डिपेंडेंट कब होगा, यानी कि ये कोइंसिडेंट कब होगा, जब इसका डबल हो जाए। तो अगर डबल की हम बात करें तो यहाँ -5 है और -10, ये आपका हो गया -10, और +7 तो ये हो गया आपका +14, और ये आपका हो गया माइनस में। तो यहाँ पे एक समस्या ये फंस रही है कि आपका मैच नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसको इधर कर लूँ, अगर मैं इस ऑप्शन को इधर कर दूँ 10x - 14y + 4 = 0, अब भी काम नहीं बना। तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -10x + 14y
और -4 इक्वल टू 0, जो इसका क्या है, एग्जैक्टली डबल है। तो ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 कह रहा है आपसे, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। ठीक है, इफ 8 इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर द रेशियो बिकम्स 4/5, देन द नंबर्स आर। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को भाई एक तरीका लगाने का क्या होता है, एक तरीका आप होता है ना कि भैया आप क्या करो, इक्वेशन बनाओ। हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिना इक्वेशन बनाए लगाएंगे। तो करेंगे क्या, पहले हम चेक करते हैं कि किन दो नंबर्स का रेशियो 5:6 है। तो अगर आप ऑप्शन पकड़ो, पहला ऑप्शन 40/42, तो आप काट के देखो तो 8 5 जा नहीं बनेगा, ये कैंसिल। सेकंड ऑप्शन पकड़िए, इसमें आप देखो तो क्या दिया है, 40/48, 8 5 जा 8 6 जा, यानी आपका क्या मिल गया, 5:6 तो हमारा आ गया। अब बचा क्या, अब हमको चेक करना है कि क्या 8 सब्ट्रैक्ट करने पर ये रेशियो बन रहा है। तो करके देख लो। तो भाई अगर 40 में से 8 निकालोगे तो 40 - 8/48 - 8, तो ये आपका बच जाएगा 32/40। अब देखो 8 4 जा 8 5 जा, 4:5 भी आ जा रहा है। तो क्यों हम इक्वेशन बनाएं, हम सीधे आंसर नहीं निकाल सकते क्या, हम सीधे आंसर यहाँ पे निकालेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो हमको वो सब नहीं करना, ना हम इक्वेशन बनाएंगे, ना हम ax + b + c करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उन्हीं ऑप्शन से चेक करेंगे और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। कैसे हुआ, एक बार फिर से देखें। देखिए हमने पहले रेशियो चेक किया, 40/48 किया, तो ये क्या आ गया, अगर आप देखो तो 5:6 आ गया। ठीक, फिर उसने कहा कि भाई 8 माइनस करना है, हमने क्या किया, 8 माइनस भी कर लिया। तो 40 - 8/48 - 8, तो ये हमारा बच गया 32/40। रेशियो चेक किया तो 4 5 दोनों ये भी आ गया, यानी ये भी सही हो गया, कंडीशन हमारी बन गई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। यही हमारी नंबर्स हैं, तो क्यों हम आगे फालतू में दिमाग लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा था सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - y = 2, x + y = 4। अब यहाँ देखो, इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। भाई हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर x = 3 होगा, y = 5 कभी नहीं आएगा, -2 आएगा, 5 होगा 3 होगा, आ जाएगा। देखो 5 - 3 बराबर क्या होता है, 2 होता है, आ गया। लेकिन अब क्या आपका 5 और +3 बराबर 4 भी होता है, नहीं होता। तो और आप चेक करो, तो आप इसको देखो, 3 - 1 2 आता है और 3 + 1 4 आता है। हो गया आंसर, कुछ नहीं मंत्र पढ़ना, जय माता दी। बस यही आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन से लगाना है, हमको ऐसा कुछ नहीं लगाना, बस ऑप्शन से लगाना है। ऑप्शन अगर आप देखो तो भाई सेटिस्फाई नहीं किया, हमने वो करवा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसमें एक पेयर ये है और एक पेयर हमारा ये है। इन दोनों पेयर में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, ये हमको बताना है। तो बता देते हैं भाई, क्या समस्या है ना, जो कहेगा वो बताएंगे क्या समस्या है। तो भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब आपका ये कंडीशन बनता है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बनता है। तो चेक कर लो, 1/a - b = 2/a + b = -1/- a + b - 2। और देखो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इधर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किधर होता है, लेफ्ट में होता है, तो राइट में था, हमने माइनस लगा दिया, ये कट गया। अब चेक करो, हम अगर यहीं से निकाले तो हमको क्या मिल जाएगा, आपका एक मिल जाएगा a + b = 2a - 2b। तो ये हमको मिल जाएगा, ट्रांसपोज कर लें तो ट्रांसपोज करने पे हमको मिल जाएगा आपका a - 2a = -2b - b। ये मिल जाएगा -a = -3b, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमको मिल जाएगा a = 3b। एक केस तो ये मिल गया। अब आप किसी दूसरे को और फिर लेके चेक कर लो, फिर लेके चेक करेंगे तो क्या करिए, फर्स्ट और थर्ड ले लो। फर्स्ट और थर्ड से करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा a + b - 2 = a - b। अब a बराबर क्या है, 3b रख दो, a बराबर 3b रख दीजिए, तो 3b + b - 2 = 3b - b। ये मिल जाएगा हमका 4b - 2 = 2b। एक तरफ कर लो तो 4b
और -2b=2, यानी 2b=2 मिल गया 2, तो b भाई साहब क्या मिल जाएंगे 1। जब b भाई साहब 1 मिल गए तो a भाई साहब क्या हो जाएंगे 3। तो ऑप्शन चेक करो क्या कहीं पे है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, यानी a=3 और b=1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं लगाने में ना, क्यों 11 नंबर की तरह क्यों होते हैं, देखो भाई हमको ना साल वाल नहीं करना पड़ता। क्या कह रहा है, द फादर्स एज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, 6 गुना है, ठीक है, यानी फादर भाई साहब जो हैं वो अपने सुपुत्र की एज का 6 गुना, ये हमने लिख लिया। फिर कह रहा है 4 ईयर्स सन्स, आज के 4 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा, जो फादर जी की एज है वो अपने बेटे की एज का हो जाएगा 4 गुना। तो इसको भाई नहीं करते भाई, ये हटा देते हैं, है ना, सन +4 और इसका हो जाएगा कितना 4 गुना, ठीक है। द प्रेजेंट एज इन द सन ऑफ फादर आर, अब प्रेजेंट एज क्या है, तो भाई देखो यहाँ पे हर जगह 4 5 5 6 गुना दे दिया है ना कंफ्यूज करने के लिए। अब यहाँ देखो 8 गुना दिया है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। यहाँ 6 गुना है, 6 गुना है, 6 गुना है, तो 6 गुना लेके चलते हैं। अब 24 की बात कर लें, तो भाई 24 लोगे 4 साल पहले वो 0 हो जाएगा, तो खेले नहीं बनेगा। अब बचा कौन सा आपका 5 और 36। अब क्या कह रहा है, प्रेजेंट फादर की जो एज है वो 6 साल, फादर्स एज इज 6 टाइम्स सन एज, तो भैया तो आपका फादर का एज 36 हो जाएगा और सन का एज 6 ले लो। अब 4 साल पहले को तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो क्या ये 8 सॉरी 4 साल बाद करना है, तो 4 साल बाद अगर करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब देखो 4 गुना भी आ गया, तो 4 गुना भी आ गया और साथ ही साथ आपका 6 गुना भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है सही। यही आपको करना था और ज़्यादा आप परेशान ना होइए। अब इसको भैया अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन बना के लगाना, तो ये आपकी जिम्मेदारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है रक्षिता हैज ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स विद हर, ठीक है, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स सी हैज इज 50, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी 75, ये भी ठीक है, देन द नंबर ऑफ रुपी 1 एंड 32 कॉइन्स इच। अब याद हो कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो उसके पास या तो 1 रुपए कॉइन है या तो 2 रुपए कॉइन है, 2 ही कॉइन है। टोटल कॉइन कितना है 50 और टोटल रुपया कितना है, ये है 75। टोटल रुपया कितना है, ये है 75, 50 कॉइन और 75 रुपया। अब देखो पहले तो 50 जोड़ो, तो ये लोगे तो 55 हो जाएगा, काम खत्म हो गया, ये हमको लेना नहीं, ये लेंगे तो हमारा 50 आएगा, ये 50 आएगा। अब इसी को निकाल लो, तो देखो 15 और गुणे 1 करोगे तो क्या हो गया 15 रुपया, और 35 गुणे 2 करो तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 70 रुपया। अब ये हो गया ज़्यादा, क्यों ज़्यादा हो गया भाई, यहाँ पे रुपया कितना था आपका 75 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 85, तो ये हमारा ज़्यादा रुपया हो जाएगा, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा और चेक करते हैं। और कौन सा ले लें, 25 और 25 ले लो, हाँ ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो यहाँ पे अगर आप लो 25 रुपया, 25 गुणे 1 कर दो तो क्या आ जाएगा 25 रुपया, और 25 गुणे 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 50 रुपया, और दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा 75 रुपया। तो ये हमारा सीधे हो गया आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर, तो 30 नंबर आपसे कह रहा है, अगर 13 की बात करें, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर व्हाइल 1/2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली। अब देखो 120 क्वेश्चन आंसर किया उसने और 90 नंबर मिले, और सही पे मिलता है 1 नंबर और गलत पे क्या होता है आधा नंबर कट जाता है। तो अगर उसने 90 नंबर पाए और 120 क्वेश्चन किए तो हम इस पे चेक कर लेते हैं। देखो भाई अगर 90 नंबर मिल रहा है तो पक्की बात है ना तो इस पे दोनों पे जाएगा, क्यों, ये 90 से जो 90 ही करेगी, अगर वो 90 ही क्वेश्चन कर रही है तो 90 अगर मतलब उसने सही 90 किया तो पक्की बात है नंबर क्या होने चाहिए थे 90 से कम होने चाहिए थे, जो कि है नहीं, तो बचा कौन सा आपका 100 वाला। अब अगर 100 का निकालो तो 100 नंबर का अगर सही निकालो तो क्या हो जाएगा 100 नंबर, और 20 नंबर आपका 20 क्वेश्चन गलत हो गया तो
आधा नंबर कम कर दो 10 नंबर, तो यानी 90 नंबर उसको सीधे मिल गया। तो हम क्यों उधर जाएं? देखो अब ये आप सोचोगे ये ऑप्शन सर जी ने कैंसिल कैसे किया। देखो बेटा, अगर वो केवल 90 ही क्वेश्चन सही करती तो उसको कितने नंबर मिलते? उसको मिलते 90 नंबर, और उसको 30 क्वेश्चन जो कि उसने गलत किया उसके नंबर कटने भी तो चाहिए थे। तो उसके नंबर अगर हम काटें तो भाई 30 क्वेश्चन के आपको आधे नंबर कम भी तो करने पड़ेंगे। तो आधे नंबर जब आप कम कर दोगे 30 क्वेश्चन के तो कितना बचेगा? तो वो आपका बचेगा केवल 15 नंबर कम कर दिए, तो बचा क्या? बचा 75, क्योंकि उसमें दिया कितना हुआ है? दिया हुआ है 90 नंबर। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि आपका क्वेश्चन कितना सही किया उसने? 100 क्वेश्चन सही किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ठीक है। सी टेक्स अ फिक्स चार्ज ऑफ द फर्स्ट 2 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरआफ्टर, ठीक है। रीमा पेड Rs22 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 days, ठीक है, while Luchika paid 16 for the book kept for 4 days, then the charge of each extra day is। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे टैक्सी फेयर वाला भी है, बुक वाला भी है, दोनों क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम बात करते हैं। देखो कंडीशन क्या कह रहा है भाई, 22 रुपया देना है और 16 रुपया देना है। और 22 उसने कब किया? जब उसने बुक को रखा 6 दिन, और 16 इसने दिया जब बुक को रखा 4 दिन। और शॉपकीपर कितने देता है? 6 फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डे, 2 दिन का चार्ज क्या है? 2 दिन का चार्ज आपका फिक्स है। तो अब 2 दिन का चार्ज अगर फिक्स है और 22 रुपया उसने दिया, तो हमको ये भी फिक्स चार्ज भी नहीं मालूम है। तो अगर फिक्स चार्ज को हम x मान लें और चार्ज पर डे को y मान लें, तो उसने कितना रखा? 6 दिन रखा, तो 4y इक्वल टू उसने कितना पे किया है? 22 रुपया। अब जो दूसरी वाली है उसने रखा 4 दिन, तो x और प्लस आपका 2y, और इसने पे किया है 16 रुपया। अब अगर आप माइनस कर दो तो यहाँ से आपका माइनस साइन लगा दें और x x कैंसिल हो गया, और ये बच जाएगा 2y इक्वल टू आ जाएगा 6, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3 रुपया, और 3 आपका हो गया सीधे आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, थोड़ा भाई एक मिनट रुक जाए, पेन चेक कर लें, थोड़ा सा ये लैग कर रहा है पता नहीं क्यों। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, पता नहीं क्यों लैग करने लगा है। सही हो गया है ना भाई। अभी देखो, अभी तो हम लोग गुरु जी इन लोग है ना इतना टेक्निकल तो होते नहीं है। अब बच्चे आप लोग बहुत टेक्निकल होते हैं भाई, हम लोग उतना टेक्निकल नहीं होते हैं। तो अभी जस्ट थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं चेक करने लगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इफ द लाइंस गिवन बाय 2x प्लस इतना एंड इतना आर पैरेलल देन द वैल्यू, देखो कितना क्वेश्चन आसान है। अभी ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, अभी कुछ देर पहले ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन इसको किया है तो आपको याद होगा कंडीशन क्या होती है भाई। पैरेलल की कंडीशन होती है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, मतलब b2 जहां आपका k दिया है, सॉरी b2 की जगह आपको दिया हुआ है -5, b2 जगह आपको दिया है -5, तो ये कर दो आप -5। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k यानी ये मिल जाएगा हमको 3k इक्वल टू -15, सॉरी -10, तो k इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -10/3। और ये आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए 16 नंबर की बात कर लें। तो 16 में कह रहा है x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। a और b की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो भाई सिंपल सी बात है, x और y क्या है? सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो x और y की जगह पे a और b रख के देख लो। तो अगर हम a की जगह पे रखें तो ये मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 5, और यहाँ रखें तो ये मिल जाएगा 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। आप माइनस करके देख लो,
तो अभी तो यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2a और ये बन जाएगा हमारा 2b और ये हमारा हो जाएगा 10। अब अगर माइनस करें, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 3 और 2 5b, 5b इक्वल टू मिल जाएगा 6, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा b इक्वल टू 6/5। अब इस वैल्यू को आप रख दो तो 6/5 एक ही जगह मैच कर रहा है, तो पक्की बात है हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा भाई टेक्निकल इशू है, इसलिए आज मैं 20 तक ही करूंगा, आगे वाले क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे। तो 20 तक 70 नंबर पहले कर लेते हैं। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू द, अब x इक्वल टू 2 दिया है, तो जब भी y इक्वल टू 0 होता है, जब भी आपका y इक्वल टू होता है 0, तो आप ध्यान दो, अगर आप y इक्वल टू 0 ले लो, थोड़ा भाई मेरा ये पेन टैप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो इसे एक बार चेक करके देखते हैं, कुछ तो इसमें लोचा हो रहा है, कुछ लोचा हो रहा है भाई इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, 3-4 क्वेश्चनों बच्चों को करके ही छोड़ेंगे, है ना, लोचा है वो लोचा होता रहे। भाई नया नया अभी लिया तो जानकारी तो है नहीं, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि सीख जाएं। चलिए, तो जब आपका इक्वेशन दिया होता है बेटा, कोई लाइन अगर आपकी पैरेलल होती है एक्स के, ठीक है, तो जब एक्स के पैरेलल वाई बराबर 0 दिया है, तो लाइन हमेशा कहाँ रहेगी, एक्स पर रहेगी। अब एक्स बराबर क्या दिया, -2, तो अगर आप बनाए यहाँ पे हो गया -1, सॉरी ये हो गया आपका 1, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, तो ये आपका कैसा बन जाएगा, लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी वाई आप कुछ भी लोगे तो एक्स क्या आना है, -2 ही आना है, तो लाइन क्या बनेगी, हमेशा वाई के पैरेलल बनेगी। याद रखिए, जब भी वाई बराबर 0 होगा तो लाइन बनेगी आपकी वाई के पैरेलल, और एक्स बराबर 0 होगा तो आपकी लाइन बनेगी एक्स के पैरेलल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये कह रहा है x + 2y = 10 एंड y 6, इन द वैल्यू ऑफ x विल बी, अब देखो कितना हल हुआ सब क्वेश्चन, y की वैल्यू 6 दे दिया, तो जब y 6 दे दिया तो x + 12 = क्या हो गया 10, तो x = क्या मिल जाएगा 10 - 12, और यहाँ से x = क्या मिल जाएगा -2, काम खत्म, तो -2 आपका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 19 नंबर, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, तो ये आपकी जिम्मेदारी, होमवर्क देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं आपका 20 वाला, 20 भी आपको होमवर्क करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने शायद किया ही हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी भाई, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, बस 75 भी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है डी वाला, तो ये ऑप्शन सही रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग करेंगे कल, तो टेक्निकल इशू से आपको मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ रहा है। चलिए भाई, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को बताएं भी।